हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का अपना टॉपिक है कि ये माइंड फंक्शन कैसे करता है। और मेरा काफ़ी टाइम से ये मन था कि मैं आप सबको अपनी मेरा जो एक्सपीरियंस है या जितनी मुझे समझ है वो आपके साथ शेयर करूं इस चीज़ को लेकर। तो ये वीडियो एक्चुअल में हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे हम हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम अकाउंटेंट हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, समझने की कोशिश करना। और अगर इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे जैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चाहे हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हो, चाहे हमें किसी बिजनेस को अच्छे से चलाना हो, चाहे हम किसी चीज़ में इन्वेंशन करना चाहते हैं या फिर न्यू आइडियाज़ चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर जो मैसेज है मेरा वो यही है कि ये पूरा माइंड फंक्शन कैसे करता है। जो रिच लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, पूरा मैकेनिज्म कैसे है। तो ये मैकेनिज्म एक्चुअल में बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे एक कंप्यूटर काम करता है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में बेसिकली मेन तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंट्री करने का इनपुट सिस्टम। और इनपुट सिस्टम किस तरह से होता है, जैसे उसमें कीबोर्ड होता है या फिर उसमें माउस होता है, और आज की डेट में वॉइस रिकॉग्निशन भी होती है। हम बोलकर भी कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। सेकंड होता है उसका प्रोसेसिंग। तो जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसको वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसके बाद में थर्ड होता है आउटपुट, यानी कि वो हमें फाइनल रिपोर्ट बनाकर देता है। तो जो भी हम उसको इनपुट देते हैं वो बिट्स एंड पीसेस में देते हैं, लगातार देते रहते हैं। अगर हमने एक्सेल में भी फॉर्मूला कुछ लगाना है तो पहले कुछ डेटा लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा डेटा लिखेंगे, फिर उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, और ये पीसेस में इंफॉर्मेशन जाएगी, स्टोर होती रहेंगी अंदर। और जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी, वो हमें एकदम से रिजल्ट बता देगा कि यस दिस इज द रिजल्ट। और वो रिजल्ट हम अलग अलग चीज़ों में फिर उसके बाद में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा माइंड भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। इसमें भी 3 चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग, और थर्ड होता है उसका आउटपुट। तो यहां पर इनपुट क्या है? इनपुट होता है जो हम रीड करते हैं, दैट इज द इनपुट। जो हम सुनते हैं, दैट इज द इनपुट। और जो हम बोलते हैं, दैट इज द इनपुट। तो ये तीनों चीजें इनपुट होती हैं। और जब ये तीनों चीजें इनपुट के रूप में हमारे माइंड में जाती है, हमारा माइंड राउंड द क्लॉक 24 घंटे प्रोसेसिंग कर रहा होता है, लगातार प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती जाती है, माइंड उसके ऊपर फंक्शन कर रहा होता है। उसको हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, और अगर हम बोल देते हैं तो और ज्यादा फंक्शन अच्छा करता है। तो जब ये लगातार फंक्शन कर रहा होता है, उसके बाद में उसी का आउटपुट निकल के आता है। तो अगर हम चोरी से रिलेटेड ज्यादा बातें सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो माइंड उन्हीं न्यूज को, उसी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, और आउटपुट भी वही निकलेगा। अगर आप नेटफ्लिक्स पर ज्यादा सीरीज देखने लगोगे ना, और उसमें बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की अगर सीन्स होंगे, तो हम वही देख रहे होंगे, वही सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पर माइंड भी प्रोसेसिंग करके यही बोलेगा कि यार एक पैक बना लेते हैं। सेम चीजें स्मोकिंग करने वालों के साथ होती है, सेम चीजें जो गलत रास्ते पर चलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ होती है। तो हमने करना क्या है? हमें वही करना है जो हम आउटपुट चाहते हैं ना माइंड से। हमारे इस माइंड जो जिसका नाम है इस प्रोसेसर में वही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो उस आउटपुट के लिए जरूरी हो। जैसा इनपुट जाएगा ना वैसा आउटपुट आएगा। आउटपुट इनपुट से अलग हो ही नहीं सकता। यह बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इनपुट डालेंगे, आउटपुट रिजल्ट वही निकलेगा, कुछ और रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा। यह बात 100% श्योर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज में नहीं है, ये कैमरे के भी केस में है। हम जिस चीज की फोटो क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट भी वही आएगा, और जीरोक्स करने में भी हम जो पेपर की जीरोक्स करना चाहेंगे, आउटपुट वही आएगा। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आउटपुट भी उसी चीज का आएगा। हम जो मैच खेलेंगे, हम आउटपुट भी उसी मैच का आएगा। जितना अच्छा खेलेंगे उतना अच्छा आएगा। तो यहां पर आउटपुट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेसिंग पे फोकस नहीं करना है। फोकस किस चीज पर करना है? फोकस करना है इनपुट के ऊपर। इनपुट अच्छा होना चाहिए, और जब इनपुट अच्छा होता है ना, इनपुट में हमें हर चीज का ध्यान रखना है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं,
और क्या हम बोल रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर पैसे से रिलेटेड आपको आउटपुट चाहिए कि हम रिच हो जाएं, हम पैसे में हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, तो इसी से रिलेटेड सुनो, इसी से रिलेटेड बात करो, इसी से रिलेटेड आप चीजों को रीड करो और इसी से रिलेटेड चीजों को बोलो, मंथन करो। और जब इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम सारी चीजें करेंगे तो माइंड भी इन्हीं चीजों को प्रोसेस करके कहीं ना कहीं आपको उसी का सॉल्यूशन भी दे देगा कि यस, ये काम करने से बात बनेगी। सेम चीज अगर स्टडी करने की बात है ना, किसी बच्चे को अगर स्टडी करनी है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना है तो उसको बाकी चीजों से हटना पड़ेगा। अगर ये हटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो जो द्रोणाचार्य जी ने बोला था ना कि अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन ने बोला था कि मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। अगर ये स्टोरी नहीं पता तो फिर एक बार आप उसको देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करके आपको मिल जाएगी। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि उसको बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था और बाकी सब लोगों को सब कुछ नजर आ रहा था। तो यहां पर यही चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक पर्टिकुलर चीज में एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना है ना तो बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेंगी। और अगर एक गोल, अल्टीमेट गोल हमने लाइफ में अचीव कर लिया तो एक्चुअल में बाकी चीजें छोड़ने में कुछ जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां मन लगता है, वहां से हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है, यस वी हैव अचीव्ड समथिंग। तो वो चीजें वहां से निकल कर आती हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर इनपुट जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हमें पर्टिकुलर हमारे मेन ऑब्जेक्टिव से दूर करती हो उन इंफॉर्मेशन को यहां पर इनपुट के रूप में माइंड को देना बंद करना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहां पर माइंड की प्रोसेसिंग का। तो माइंड की प्रोसेसिंग यहां पर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लैपटॉप का या कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। जितना फास्ट प्रोसेसर होगा ना कंप्यूटर का, उतनी जल्दी वो चीजों को प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उतनी जल्दी आउटपुट निकाल कर देगा। और यहां पर अगर इस प्रोसेसर को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हमें इस प्रोसेसर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, हमें योगा करना पड़ेगा जिससे माइंड में ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे। इसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी इन्हीं सब चीजों की। तो माइंड बिल्कुल कंप्यूटर के प्रोसेसर जैसा ही है। यहां पर जितना ज्यादा हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा है। यहां पर फिर जैसे हमारे कंप्यूटर में रैम होती है कि जितना ज्यादा हम स्टोरेज कर सकें, तो वहां पर प्रोसेसिंग में भी वो हेल्पफुल होती है और हार्ड डिस्क भी होती है। तो हमें उन सब चीजों को अगर बढ़ाना है माइंड को तो उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। उसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर प्रेयर, चैंटिंग, मेडिटेशन, योगा और ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस माइंड से फालतू की चीजों को हटाना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, अगर मान लो हमने कंप्यूटर को कोई एक बड़ी सी कमांड अभी प्रोसेस करने के लिए दे दी और दूसरी कोई कमांड साथ में दें तो वो उतनी स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पाता, बल्कि हैंग होने का डर होता है। सेम काम हमें माइंड के लिए करना है। अगर हमने अभी 2-3 मूवीज देखी है ना और साथ में पढ़ने बैठ जाएं तो माइंड तो अभी मूवीज को प्रोसेस कर रहा है। वहां पर जो सीन्स देखे थे, जो फाइट्स देखी थी, जो डायलॉग्स देखे थे, जो सॉन्ग्स देखे थे, माइंड उनको प्रोसेस करने पे लगा है। तो माइंड को अगर हम दूसरा पढ़ाई वाला काम देंगे तो वो स्लो हो जाएगा, वो उतनी फास्ट तरीके से कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने माइंड को प्रोसेस करने के लिए देना है ना, प्रॉपर टास्क देना है, कोई प्रोजेक्ट देना है, तो बाकी सब चीजें माइंड से करानी बंद करो। साइलेंस होना चाहिए। अगर साइलेंस होता है ना तो माइंड के पास बाकी कुछ फालतू की चीजों को प्रोसेस करने के लिए कुछ नहीं होता और जब हम उसको इंपॉर्टेंट टास्क देते हैं ना वो झट से हो जाता है। और यही रीजन है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ जब टाइम इंपॉर्टेंट होता है बोलने के लिए सिर्फ तब बोलते हैं, अदरवाइज वो बुक्स रीडिंग का काम करते हैं। क्योंकि जब हम बुक्स रीड करते हैं तो इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको हम अपने माइंड को दे रहे होते हैं, जिससे वो बिट्स एंड पीसेस में मिल रही होती हैं एंड सडनली एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बनकर उनके सामने आ जाता है। जब पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है, अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करें, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनके निकल के आ जाती है। उनको पता चल जाता है दैट विच आर द कंपनीज वेयर वी शुड ऑलवेज ट्रेड, वेयर द मनी इज सेफ एंड सिक्योर एंड वी कैन ग्रो। तो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड होता है आउटपुट। आउटपुट की देखो बात बड़ी सिंपल सी है, जब हमारा इनपुट अच्छा हो ना और वहां पर प्रोसेसर अच्छा हो तो आउटपुट अच्छा ही होगा, वहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और श्री कृष्णा भी इसी चीज को कहते हैं, कर्मों पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तो जो आउटपुट है ना वो तो फल है, वो तो हमेशा अपने आप अच्छा आएगा। जब हम इंफॉर्मेशन अच्छा देंगे, इनपुट अच्छा रखेंगे, प्रोसेसर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आउटपुट तो अपने आप से अच्छा आना है। और जब वो आउटपुट निकल के आए तो उसको सिर्फ अपने साथ तक नहीं रखना, अपने पास तक नहीं रखना, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर भी यहां पर इंप्रूवमेंट आएगी, आप ज्यादा अच्छा करोगे। और जब आप उस आउटपुट को बार बार रिवाइज करते रहोगे ना तो आप एक तरीके से जो रिफाइंड इंफॉर्मेशन है वो अपने माइंड को दे रहे हो। और जब रिफाइंड इंफॉर्मेशन
माइंड में पहुंचती है तो एक अलग ही लेवल का दूसरा एक रिफाइंड प्रोडक्ट निकल के आता है। जितना माइंड को हम रिफाइंड इंफॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। इसी चीज को कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में मोबाइल फोन आया था उसमें कैमरा नहीं था, प्रोसेसर बहुत छोटा सा कोई होगा और डिस्प्ले भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता था और बाकी कुछ खास नहीं था। फिर धीरे धीरे क्योंकि अब हमारे पास वो उतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, उतना आउटपुट आ गया है, अब माइंड को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना वो उतने आउटपुट की मिल रही है। वो इंफॉर्मेशन की एक नया प्रोडक्ट निकल के आया और ज्यादा रिफाइंड हुआ, वो प्रोडक्ट गया इंफॉर्मेशन के रूप में फिर और गया। तो ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं ये इसी तरीके से आते हैं। तो जो आउटपुट होता है ना हमें उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, बार बार बोलते रहना चाहिए, बार बार उस चीज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी रिफाइंड प्रोडक्ट से एक और रिफाइंड प्रोडक्ट निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं ना तो एक बार रीड करने से कुछ नहीं होने वाला, यहां पर 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियोस को देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बना के हमें उनको रीड करना पड़ेगा। और जब बार बार रीड करेंगे तो विवेक भाई से ना तो स्ट्रेटजी पूछनी पड़ेगी और ना ही बाकी चीजें बहुत ज्यादा पूछनी पड़ेगी। वहां से हमारा माइंड अपने आप से काम करना शुरू कर देगा, फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी है ना उनके बारे में और ज्यादा पढ़ो, पढ़ते रहो और माइंड अपने आप से आपको आउटपुट देगा। और जितनी ज्यादा रिफाइंड नॉलेज रीड करोगे उतना ज्यादा रिफाइंड वर्जन आएगा। यहां पर मैं एक चीज पहले से ही बता रहा हूं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन डालेंगे ना आउटपुट उसी तरह का आएगा। अगर फालतू की बकवास चीजें डालेंगे तो बकवास चीजें ही बाहर निकलेंगी, और अगर अच्छी बातें डालेंगे तो अच्छी निकलेंगी, रिफाइंड इंफॉर्मेशन डालेंगे तो रिफाइंड निकलेंगी। आप अपने हिसाब से सोच के देखना ड्यूरिंग 24 आवर्स आप क्या करते हो, मुंह से क्या बोलते हो, सुनते क्या हो, रीड क्या करते हो और किस माहौल में रहते हो, किस माहौल में बात करते हो, क्या बात करते हो। जो सारी बातें करेंगे वही माइंड हमारा प्रोसेसिंग कर रहा होगा और वही चीजें हमें आउटपुट के रूप में आएगी। तो अगर आउटपुट अच्छे चाहिए तो इनपुट को अच्छा करने की जरूरत है, और इनपुट को अच्छा करने के साथ में इस माइंड का जो ये प्रोसेसर है और जो ये रैम है एंड हार्ड डिस्क है इसको अच्छा करने की जरूरत है। उसके लिए चैंटिंग एंड मेडिटेशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एवरी डे हम एक नई वीडियो के साथ आते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर बना सकें, कुछ पैसे कमा सकें और अपने लाइफ को बहुत अच्छा करके बाकी लोगों की लाइफ को अच्छा करने में भी कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।